हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आजकल जो है मध्यकालीन भारत टॉपिक कर रहे हैं, हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत कर रहे हैं। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि लास्ट के जितने भी वंश हुए हैं जैसे कि सैयद वंश, लोधी वंश, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आज जो है हमारा मध्यकालीन भारत ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सैयद वंश सैयद वंश का टाइम पीरियड जो है 1414 तक जो है 1414 से शुरू हुआ और 1451 तक ईस्वी तक जो है ये रहा। सो सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या है? 1414 टू 1451। सैयद वंश, जैसा कि हमें टाइम पीरियड पता चल गया है, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक जो है सैयद वंश रहा। सैयद वंश का संस्थापक जो है खिर्ज खान था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिर्ज खां। सैयद वंश के संस्थापक का नाम था खिर्ज खां। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खिर्ज खां के पुत्र मुबारक खान ने जो है शाह की उपाधि धारण की थी। जो खिर्ज खान का बेटा था मुबारक खान, उसने जो है शाह की उपाधि धारण की थी। और इसने कुछ खास नहीं अपने टाइम पे किया, इसलिए इनका जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था इसका अंतिम। सैयद वंश का प्रथम खिर्ज खान। सैयद वंश के पुत्र का नाम, जिसने कि शाह की उपाधि धारण की थी, उसका नाम था मुबारक शाह और मुबारक खान। और जो अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश के अंतिम शासक थे, अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद है लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 टू 1489 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश में सबसे पहले आए बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसने 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि दिल्ली पर शासन आरंभ किया। उपाधि लेने के बाद जो है उसने क्या किया? उसने 1451 ईस्वी में जो है बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की और दिल्ली पर शासन जो है आरंभ किया बहलोल लोधी ने। उसकी सबसे बड़ी सफलता जौनपुर को पुनः दिल्ली में शामिल करना था। उसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? कि उसने जौनपुर को जो है पुनः दिल्ली में जो है शामिल किया था। बहलोल लोधी, ये लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोधी, ये लोधी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोधी। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने जो है आगरा की स्थापना की। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने किस स्थान की स्थापना की? आगरा की। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी शीर्षक से जो है बहुत सारी फ़ारसी कविताएं लिखी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। जो सिकंदर लोधी थे उन्होंने गुलरुखी शीर्षक से जो है बहुत सारी फ़ारसी कविताएं लिखी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, जिसकी उसने स्थापना की 1506 ईस्वी में। उसी आगरा को जो है उसने अपनी राजधानी बनाया। उसने भूमि की माप के लिए जो गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया। उसने गज सिकंदरी नाम का एक भूमि माप के लिए जो है एक यंत्र का जो है प्रचलन करवाया उसने, जिसका नाम था गजे सिकंदरी। सिकंदर लोधी की मृत्यु जो है 1527 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा, 1517 ईस्वी में जो है हो गई। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई? 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में जो है सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद इब्राहिम लोधी जो है और इब्राहिम शाह की उपाधि से, अब इब्राहिम लोधी ने जो है इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की और इसने आगरा में के सिंहासन में बैठा। इब्राहिम लोधी। फिर लास्ट आता है लोधी वंश का सबसे लास्ट शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ, जो कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें कि बाबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य की नींव जो है भारत पर डाली। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध और किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। आइए लोदी वंश को एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। बहलोल लोदी वंश 1451 टू 1489 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। बहलोल लोदी कौन था? ये जो है बहलोल लोदी ने लोदी वंश की संस्थापक थे ये। और इनकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी कि इन्होंने जौनपुर को दिल्ली में शामिल किया था। फिर आते हैं उसके बाद सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और आगरा को ही जो है अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने जो है किस नाम से, गुलरुखी नाम से शीर्षक से जो है बहुत सारी कविताएं लिखी और उसने भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया। और सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई। उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि के धारण करने के बाद जो है आगरा के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम लोदी जो था इसने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, युद्ध किया है जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने जीत कर जो है मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत पर डाली। और इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का जो है सबसे अंतिम शासक था। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और आज हमारे मध्यकालीन भारत जो है ये जिसके जितने भी इसके वंश थे वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।